भाई साहब मेरे गांव का एक व्यक्ति जिलाधिकारी के पास पहुंचा, कहा साहब मुझे पेंशन नहीं मिल रही, मुझे पेंशन बनवाइए। देखिए रचना, हम कभी हैं कहां कहां से रचना उठाते हैं, विश्वास करिए सत्य घटना। डीएम साहब ने देखा और कहा कौन सी पेंशन चाहिए तुम्हें? कहा साहब वही 60 साला। कहा तुम्हारी उम्र क्या है? कहा 35 साल का हो गया हूं साहब। कहा 35 साल के हो गए हो और 60 साल पेंशन चाहिए तुम्हें? कहा हाँ हाँ साहब, इसलिए चाहिए कि मेरे छोटे वाले भाई को 3 साल पहले से मिल रही है। तालियां बजाइए भाई साहब। आइए देखिए, आपके गांव में आया हूं। हमारे आदरणीय रामकिशोर दादा मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, एक स्कूल में ये पढ़ाते भी हैं। कभी कभी ऐसी व्यवस्थाएं हो जाती, एक बार जिस स्कूल में ये पढ़ाते हैं वहां डिप्टी साहब आ गए। डिप्टी साहब आए तो भैया बच्चों से तड़ातड़ प्रश्न पूछने लगे। अब इन्होंने पढ़ाया लिखाया तो था नहीं, ये तो डॉक्टरी करते हैं, कविता पढ़ते हैं, स्कूल से क्या लेना देना। विश्वास करिए, अब ये हुआ कौआ बच्चों में एक इनके शरारती बच्चा था। जब इनकी इज्जत और नाक कटती लुटती दिखी तो विश्वास करिए इन्होंने उसकी तरफ इशारा किया। बच्चे ने अपना हाथ खड़ा कर दिया, कहा साहब आप सबसे पूछ रहे हो, मैं भी आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। तो डिप्टी साहब ने कहा ठीक है भाई पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तो कहा कि हम पूछना चाहते हैं साहब 3 चींटियां, कहा कि गणित का सवाल है, 3 चींटियां रास्ते रास्ते जा रही थी, एक आगे एक बीच में और एक पीछे। आगे वाली चींटी कहती है कि मेरे पीछे 2 चींटी, और पीछे वाली चींटी कहती है कि मेरे आगे 2 चींटी, लेकिन जो बीच में है वो कहती है कि मेरे आगे 2 चींटी और मेरे पीछे 2 चींटी। तो साहब चींटी जब 3 ही हैं तो ये बीच वाली कैसे कहती है? अब डिप्टी साहब अपना सर खुजलाने लगे, बहुत देर तक सोचा, चक्कर में पड़ गए। भाई साहब विश्वास करिए, आखिर में डिप्टी साहब ने कहा बेटा मुझे नहीं आता, तू ही बता दे। तो उसने कहा बता देंगे लेकिन गुरुजी कहेंगे तब। तो गुरुजी ने कहा ठीक है बता दे। तो कहा गुरुजी ऐसे नहीं बताएंगे, डिप्टी साहब पहले 100 रुपए हमको सखरें। डिप्टी साहब ने जब 100 रुपए दिया, 100 का नोट निकाला पर्स से, उसको बच्चे को थमाया, तो बच्चे ने कहा साहब वो बीच वाली चींटी झूठ बोल रही थी। विश्वास करिए ऐसी अप्रतिम प्रतिभा के धनी हैं आदरणीय रामकिशोर जी। आइए कविता पढ़ता हूं साथियों, पेंशन से लेकर के कि हाथों में चूड़ियां, पैरों में बिछिया, मांग में सिंदूर, होठों पर लाली, लेकर सुहाग की डाली, एक सधवा विधवा पेंशन का फॉर्म भरती है, एक सधवा विधवा पेंशन का फॉर्म भरती है। अधिकारी डांटते हुए बोला अबे सधवा होकर भी विधवा होने का दावा करती है, जिंदगी में पति को छोड़कर पैसे से प्यार करती है, जिंदगी में पति को छोड़कर पैसे से प्यार करती है। वो बोली साहब बात ऐसी नहीं है, वो बोली साहब बात ऐसी नहीं है। आज के 20 साल पहले मेरे बेटे ने एक नौकरी के लिए फार्म डाला था, कल जब ओवर एज हो गया है तो उसका कॉल लेटर आ गया है। तब से मैंने इस भारतीय लोकतंत्र व्यवस्था को समझा है, इस पहेली को भली भांति बूझा है, इसके साथ चल रही हूँ, आज आवेदन कर रही हूँ, जब तक नाम आएगा विधवा हो जाऊंगी, पेंशन का लाभ पा जाऊंगी, पेंशन का लाभ पा जाऊंगी। आदरणीय बाबा जी बैठे हैं, बहुत मजे में बाबा जी तालियां बजा रहे हैं। भाई साहब विश्वास करिए, लेकिन बाबा कभी कभी बाबा जी गड़बड़ कर देते। बाबा जी आपके गांव की बात नहीं करता हूं क्योंकि मुझे सुरक्षित जाना भी है। आइए तो मैं हमारे गांव में एक बाबा जी आ गए। भाई साहब विश्वास करिए, तमाम बाबाओं के नाम आपने सुन भी रखे हैं, कभी आपने राम रहीम का सुना, कभी आपने रामपाल का सुना। हमारे बौखल जी कहते हैं कि प्यार मोहब्बत के चक्कर में खास फंसे कुछ वाम फंसे, ऐस फंसा ना कोई जैसे बापू आसाराम फंसे। तो विश्वास करिए, मैं अपनी एक बाबा शीर्षक से रचना आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं कि मेरे गांव में एक संत जी आए, मेरे गांव में एक संत जी आए, अपनी धुनी रमाए, गांव के सुधार है तो सत्संग सुनाने लगे, गांव के सुधार है तो सत्संग सुनाने लगे। गांव वाले रोज रोज बाबा के पास जाने लगे। मेरी पड़ोसिन बुधिया
मेरी पड़ोसिन बुधिया बाबा के पास गई और बोली, व्यथा में अपनी जुबान खोली, बाबा जी मेरा पति शराबी है, जुआरी है, कहना नहीं मानता है, कभी मेरे भी घर आइए, मुझे भी सत्संग सुनाइए। बुधिया के आग्रह पर बाबा जी बुधिया के घर जाने लगे। अब रोज रोज सत्संग सुनाने लगे। सत्संग सुनाते सुनाते बाबा जी सत्संग सुनाने के अभ्यस्त हो गए। उस रामलाल का कोई सुधार तो नहीं हुआ, पर रामलाल के 3 बच्चे और हुए। बाबा जी गृहस्थ हो गए, बाबा जी गृहस्थ हो गए। आइए एक रचना भाई साहब मोबाइल शीर्षक से दादा पढ़ें। अगर आप सुनना चाहते हैं तो एक बार तालियां बजा दीजिएगा। ये जो मोबाइल आ गया तो कितने परिवर्तन कर गया, कहां कहां बदलाव कर गया। गांव में अब हर हाथ में मोबाइल है भाई साहब। एक रचना देखें कि यूं जबते आवा मोबाइल, यूं जबते आवा मोबाइल कारस सारे आसान भय, अब बिना तार के बात करें अदमी सारे भगवान भय। जंगल झाड़ी कमरा कोलियम सबोर मोबाइल बोलत है, परदेश गए पथ के स्वरमा पट बंद दूर के ख्वालत है। मजदूर किसान छात्र अधिकारी बदली सबकी स्टाइल है, सब मोबाइल में व्यस्त भय हर चेहरे पर इस्माइल है। मोटरोला सैमसंग वर्जन का, स्पाइस फिलिप्स नोकिया का, बोडा माइक्रोफ्लावा चाइना कौनों के पास भोकिया का, कौनों हच एयरटेल डारे यूनिनार रिलायंस हटाए हैं, यू बेस्ट बीएसएनएल रहा सदा टाटा को ही लटकाए हैं। अब दुनिया पलमा ना पिलेत, अब दुनिया पलमा ना पिले सबके स्वरता में शान भय, अब बिना तार के बात करें अदमी सारे भगवान भय। कितने काम करता है मोबाइल। मोबाइल केवल बात नहीं यूं कईयों काम चलावत है। मोबाइल केवल बात नहीं यूं कईयों काम चलावत है। फोटो खींचती आवाज भरा सब तन की फिल्म दिखावत है। हनुमान वंदना रामायण और फिल्मी गीत भरे यही माँ, कैलकुलेटर खेल डायरी है चिट्ठी संदेश परे यही माँ। यही माँ है टार्च उजाला दे दुनिया की न्यूज बताई दे, यूं मुर्गा के बदले बोलते प्रातः काल जगाए दे। कैलेंडर घड़ी है मैं यहाँ टाइम तारीख बतावत है, जब इंसानी दुनिया सो जात तब फ्री में बात करावत है। कक्षा में बैठ के गर्लफ्रेंड से बात करें विद्वान भय, अब दुनिया पलमा ना पिले सबके सरता में शान भय। सबसे ज्यादा भाई साहब सबसे ज्यादा किसकी मदद करता है मोबाइल? सबसे ज्यादा प्रेमी जन की मोबाइल व्यथा मिटावत है। सबसे ज्यादा प्रेमी जन की मोबाइल व्यथा मिटावत है, जिनके दर्शन बिन दिल तरसयू चुप बात करावत है। जिनके दर्शन बिन दिल तरसयू चुप बात करावत है। जब अम्मा बप्पा सो जा धीरे मिसकाल लगौती हैं, सारे दिल के अरमान बात सब प्यार कथा सुनौती हैं। यू बन खगेश बंधन काटत मौनोमा का पै लागत है, इमा जो पैसा कम हो गे यू पहले बोले लागत है। इमा जो पैसा कम हो गे पहले ते बोले लागत है। नरका यू नारी बना दे भाई साहब, वॉइस चेंजर होता है, आवाज बदल देता, लड़के को लड़की और लड़की को लड़का बना देता मोबाइल। ईमा कुछ वैस करिश्मा है, बच्चा बूढ़ा बने बोलत है, अद्भुत बाणी के रस्मा है। ई मोबाइल की कृपा पाए मूर्ख भी बहुत सुजान भय, अब बिना तार के बात करें अदमी सारे भगवान भय। ई मोबाइल के माध्यम से पत्नी पतिका भरमौती हैं, ई मोबाइल के माध्यम से पत्नी पतिका भरमौती हैं। हाँ और कहूँ पूछो जैसे तो औरे ठौर बताऊती है। छलछंदी ते बहुत होती आइटम बम यह मिसाइल है, कुछ और भले घर होए नहीं मुलजाबन में मोबाइल है। अब लोग एक मोबाइल ले फोकट में धाक जमावत हैं, ना आवत जाते हैं फोन कहूँ काने माता हूँ लगावत हैं। गाड़ी पर छत पर करते बात और एक्सीडेंट बढ़ावत हैं। ये मोबाइल के चक्कर में कुछ लोग दरिद्र समान भय, अब बिना तार के बात करें आदमी सारे भगवान भय। भाई साहब लोन भी देता मोबाइल, उधारी आइडिया 4 रुपए, एयरटेल 10 रुपए, वोडाफोन 15 रुपए का लोन भी देता भाई साहब। मोबाइल दाता दानी है, कुछ पैसों देती उधारी माँ, बातें होती लैट्रिनन माँ सरसों माँ और उखारी माँ।
मोबाइल दाता दानी है, कुछ पैसों देती उधारी माँ, बातें होती लैट्रिनन माँ, सरसों माँ और उखारी माँ। 2-2 घंटा मोबाइल पर सब नैतिक पतन कराए हैं। मोबाइल लैला मजनू की जनसंख्या बहुत बढ़ाए हैं। मोबाइल। बहुत बहुत धन्यवाद।